निर्भया फंड में भी क्या कर रही है सरकार, कहाँ खर्च कर रही है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट है 5,000 करोड़ का बजट था, वो जिसको कम करके 3,000 करोड़ किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों के पढ़ाने में सबसे कम इनका बजट जो है ये करता है। महिला विरोधी बजट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तो तुमको लेना होगा, लेना होगा। महिला विरोधी बजट वापस लो, वापस लो, वापस लो। यहाँ पे महिलाओं का एक प्रदर्शन है जो बजट को लेके है, जो 2025-26 का बजट है उसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किसान विरोधी बजट के खिलाफ गोल बंदो, गोल बंदो, गोल बंदो। बजट में फिर से झूठी बात, जनता मांग रही है साहब। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अब मोदी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ये बजट धोखा है, धोखा है। आपको मालूम है कि अभी 2025-26 का बजट जो है वो पेश किया गया है। ये बजट आम जनों के विरोध में है, ये महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी बजट है। और इस बजट में ये सरकार ने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने जेंडर बजट के नाम पर उन सारे स्कीम को एक तरफ डाल दिया है जिसमें महिलाएं हैं, और मध्य वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स की कुछ माफी दी है। लेकिन बाकी जो योजनाएं हैं, जैसे महिलाओं के लिए निर्भया फंड की जो बात हुई थी, निर्भया फंड में भी क्या कर रही है सरकार, कहाँ खर्च कर रही है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। दूसरा, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, रसोइयां हैं, उन लोगों के मानदेय में नहीं बढ़ा है। शिक्षा के बजट में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। और जो अलग योजनाएं हैं, जो अलग अलग योजनाओं के मद में जो सरकार को बजट देना चाहिए नहीं, तो ये सरासर धोखा है, महिलाओं के विरोध में है। ये सरकार कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों के पढ़ाने में सबसे कम इनका बजट जो है ये करता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया बिहार महिला समाज की तरफ से, और प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री का हम लोगों ने पुतला दहन किया। हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के बजट में, जिसमें कि मुनाफा देने वाली बजट को इन्होंने कहा है कि पेश किया है कि हम मुनाफा दे रहे हैं, तो जितने कॉरपोरेट सेक्टर है उनका इन्होंने कर माफी किया है, लेकिन इससे गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महिलाओं पर मार और बढ़ेगी। अल्पसंख्यकों के साथ और भी इन्होंने खराब किया है कि अल्पसंख्यकों का जो पुराना बजट था वो उसको कम करके इन्होंने पहले ही कम कर दिया था, इस बार और कम कर दिया। तो अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए विरोधी बजट है। इस बार टैक्स का जो 12 लाख है वो है आदिवासी महिलाओं के लिए, मतलब वो उद्यमी के लिए उनको लोन की सुविधा दी जा रही है। और जो किसान हैं उनको भी छूट दी गई है, जैसे लोन जो पहले 3 करोड़ था, सॉरी 3 लाख था, वो 5 लाख रुपए। हम बता रहे हैं कि महिलाओं के नाम से जेंडर बजट एक आता है, सरकार ने शुरू किया है जेंडर बजट। उस जेंडर बजट में इन्होंने तमाम योजनाओं को घुसा दिया है। हाँ, जेंडर बजट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक महिलाओं के लिए आप करेंगे, लेकिन इनकी जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें कर दिया। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, रसोइया का मानदेय नहीं बढ़ा है। जो एजुकेशन बजट है उसमें भी ये बहुत मिनिमम, बहुत साधारण जो कुल बजट का है वो उसका हिस्सा बहुत कम बजट बढ़ाया है। तो इस तरह से, और निर्भया फंड, वो इस फंड को इसमें शामिल किया, लेकिन वो फंड का क्या हुआ, उस फंड का कहाँ खर्च किया, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट है 5,000 करोड़ का बजट था, वो जिसको कम करके 3,000 करोड़ किया, और अब इसमें भी 1% अल्पसंख्यकों का बजट इन्होंने घसाया। तो इनकी जो नीति है वो किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, और इस तरह के तमाम बजटों के खिलाफ हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया। खास तौर पे आप देखें कि इन्होंने क्या किया बहुत चालाकी से, कि ये जिस मद में काम करते हैं उसमें किस तरह की योजनाओं को इन्होंने किया है उसकी रिपोर्ट ये करते हैं। अभी इन्होंने 200 से ज्यादा जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो बड़े लोग हैं उनका कर माफ किया है। मिडिल क्लास के लिए इन्होंने ज़रूर थोड़ी राहत दी है कि उनके महिलाओं को खास तौर पे कि आप उनके कर को फ़ायदा होगा उनको, लेकिन जनरल जो बजट है इससे गरीबी बढ़ी है,
अमीरी और गरीबी के बीच की खाई इस बजट से और बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों पर कर्ज का बोझ डलेगा। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है आपने, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों का कर्ज माफ कर दिया, किसानों का कर्ज आपने नहीं माफ किया है। तो ये बजट अगर आप गहनता से देखेंगे, ऊपर ऊपर नहीं देखेंगे, तो ये बजट आपको बहुत नुकसानदेह लगेगा। हो रहा है, उनका कहना है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो महिलाओं को लेके या फिर जो आदिवासी हैं या किसानों को लेके कुछ भी ऐसा हो जो उनको बहुत मतलब लाभ पहुंचाता हो।